दोस्तों, बेकार का पश्चाताप उसे कहते हैं जब इंसान सोचता है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, कोई तरकीब लगा ली होती, या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती, या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती, तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह पश्चाताप करने का कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लाख कोशिश करेंगे तब भी अपने अतीत को आप बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरह के पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी पूरी तरह से हुए नहीं हो रहे हो, तुम आने वाले भविष्य हो। इसीलिए तुम खुद को बदल सकते हो, और अगर अतीत की गलतियां से सीख लेकर खुद को बदलने का तुम प्रयास करते हो तो सही मायनों में वही पश्चाताप काम का होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपने अतीत की गलतियां को भूलकर आप अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियां, अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते रहते हैं, उनके लिए यह तरीके वरदान साबित इशार होंगे। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। जीवन में साल मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वह अंदर से निराशा हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यास सोचकर ग्रहण किया था कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके ही रहूंगा। लेकिन 30 साल बीत चुके थे और अभी तक उसका अपने मन पर कोई भी वश नहीं था। जब भी उसकी नजर सुंदर स्त्रियों पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगता। जब भी वह अकेले में बैठता तो उसे खुद पर पश्चाताप होता कि वह क्यों सन्यासी बन गया। वह भी अच्छा पैसा काम सकता था, अच्छा परिवार बसा सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी, लेकिन यह सारे सुख त्याग कर मैं जंगल में क्यों चलाया। और इसी तरह के विचारों से वह बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर जलन पैदा होना, और इसी तरह की नाना प्रकार के विचार उसे परेशान करते रहते थे। और इन्हीं विचारों से वह इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया था, और संन्यास लेने के बाद इंसान का घर परिवार सब कुछ पीछे बिछड़ जाता है। वह एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे देखते हुए उसके मन में अभी भी वही विचार चल रहे थे कि अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसला लिए होते, कोई तरकीब लगा ली होती, या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती, या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती, तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूर ना पड़ती। वह पहाड़ी से छलांग लगाने वाला था, तभी खुशकिस्मती से वहां पर एक और सन्यासी पहुंच गया। जब उसने उस सन्यासी को पहाड़ी पर खड़े हुए देखा तो उसे समझते देर ना लगी कि पूरा मामला क्या है। इस भी सन्यासी ने चिल्लाकर उस युवा सन्यासी से कहा कि भंते, जहां से छोड़कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, सोच लो। युवा सन्यासी गुस्से में टप्पा से बोल पड़ा कि क्यों। वहीं युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा कि मानता हूं कि अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह गलतियां मैं हमेशा दोहराता रहूंगा। उन गलतियां से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि उन गलतियां को अब ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं और वह वृद्ध सन्यासी चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रहा था कि अतीत में हुई गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वह लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूं। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो। लेकिन जो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं कि एक बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना कितना जरूरी होता है। गलतियां के कारण ही तुम सीख लेकर भविष्य में खुद को बदलना चाहते हो।
खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो, जब तक तुम्हें खुद की कमियां ही पता नहीं चलेगी, तब तक तुम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कैसे करोगे? और कमियां सिर्फ गलतियां की वजह से ही पता चलती हैं। गलत आ करते हैं वह माँ, बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देना चाहते। जीवन वह युद्ध का मैदान होता है जहां पर एक इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है। और जो इंसान ये सोचता है कि मैं जीवन में कोई भी गलती ही नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में वह हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है, उसे कायर कहते हैं, कायर होते हैं ऐसे लोग जो अपने अतीत की गलतियां से डरकर नई शुरुआत ही नहीं करते हैं। जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलते हुए इंसान गिरता भी है, रोटा भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। वह फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।